नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति माला अग्रवाल, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट एट शांतिवेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आगरा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में चर्चा काफ़ी कम होती है, पर इसके लिए अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। हम बात करेंगे OHS, ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। ओबेसिटी, मोटापा एक चैलेंज, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। मोटापा होने के कारण जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स की वॉल्यूम और कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। ब्रीदिंग शैलो हो जाने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जबकि नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन शैलो है, इस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक लेवल के ऊपर बढ़ने से इस तरह के मरीज़ को बेहोशी आती है। बहुत बार वो हॉस्पिटल में बेहोश स्थिति में आते हैं, फिर उनको ICU में लेके मैनेज किया जाता है। वापस होश में आ जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद आते हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया है, एक साइकिल है, चलती रहती है। इस साइकिल को हमें ब्रेक करना है। जब हम इस ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री में जाते हैं तो वो हिस्ट्री में बताते हैं कि इनको बैठे बैठे नींद आ जाती है। दिन के समय बैठे बैठे नींद आना, मुंह काफ़ी सूखना, रात में सोते समय खर्राटे बहुत लेना, थोड़ा बेचैन रहना, सोते सोते एकदम से बीच में उठ जाना, उठ के बैठ जाना, प्यास बहुत लगना, पानी पीना। और इस तरह के मरीज़ करवट से सोना प्रेफर करते हैं। यदि सीधा लेटेंगे तो सिर के नीचे 2-3 तकिए लगा के लेटते हैं। तो ये हिस्ट्री हमें पेशेंट से या पेशेंट के फैमिली मेम्बर से मिल जाती है। तो किसी भी व्यक्ति को यदि ये लक्षण हैं, ये समस्याएं हैं और उसको बैठे बैठे नींद आती है, तो वो तुरंत अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। स्लीप स्टडीज़ अवेलेबल हैं, स्लीप स्टडी हो जाती है। उससे जब डायग्नोसिस बन जाती है ओबीस हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम की, तो मशीन्स अवेलेबल हैं। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर की मशीन्स होती हैं, जो इस तरह के मरीज़ों को घर में ही वो अपने रात में लगा के सो जाते हैं, जिससे उनको धीरे धीरे आराम मिलता है। और ये एक लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट हो जाता है ऐसे पेशेंट्स का जिनका ये डायग्नोसिस बन जाता है। CPAP लगे रहने से उनके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं। जब वो कंट्रोल में रहते हैं तो उनकी एक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाते हैं और वो काफ़ी अपने आप को बेहतर और एक्टिव महसूस करते हैं। तो इस तरह के यदि आप में कोई भी लक्षण हैं तो आप you should take medical consultation. Thank you.